हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। अभी हमने इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन देखे। अब अभी भी इशू ऑफ शेयर का ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है आप जो शेयर इशू कर रहे हैं उसको लमसम में इशू कर रहे हैं और उसको ख़रीदने वाले भी लमसम में हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A company 10,000 5% preference share of ₹100 each and a 45,000 equity share of ₹10 each are issued by company on the condition that full amount of this share will be paid in lump sum। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? देखो, एक कंपनी शेयर इशू कर रही है। ठीक है, एक कंपनी शेयर इशू कर रही है और इसमें देखो दोनों शेयर इशू कर रही है। एक 5% प्रेफरेंस शेयर है और है हमारा इक्विटी शेयर भी है भाई। अब ये देखो, हमारा जो 10,000 शेयर है प्रेफरेंस शेयर, एट द रेट कितना वाला है? ये 100 वाला है। और इक्विटी शेयर कितना है? 45,000 है। एट द रेट कितना वाला है भाई? ये एट द रेट है ये 10 रुपीज़ वाला है ना। देखो यहाँ पे 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 5% वाला प्रेफरेंस शेयर है ना। कितना है इसका रेट? 100 है। 45,000 इक्विटी शेयर है, इसका रेट कितना है? 100 है। आर इशूड बाय द कंपनी ऑन द कंडीशन दैट फुल अमाउंट ऑफ शेयर विल बी पेड इन लमसम। ठीक है, लमसम में पेड कर रहा है ना। जो जनता में निर्गमित किए गए जो रकम है उसको एक मुश्त में प्राप्त होना चाहिए बोल रहा है। आगे देखते हैं। ऑल दिस शेयर वेयर टेकन अप एंड पेड बाय द पब्लिक। तो भाई सभी अंश जनता द्वारा ले लिए गए है ना। पास दी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। तो कंपनी की बुक में क्या पास करना है भाई? जर्नल एंट्री पास करना है। लमसम में ले लिया गया है ना। लमसम मतलब एक ही बार में। यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया। ठीक है, सेकेंड कॉल हो जाएगा और फाइनल कॉल अलग अलग नहीं मंगा रहा है, एक साथ मंगा रहे हैं भाई लमसम में। किस में? ये जो हमारा है लमसम में मंगा रहा है। ठीक है, तो एक ही बार में देना है। तो इसका एंट्री क्या होगा? ध्यान से देखना है। इक्विटी शेयर भी है और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सबसे पहले है आपका 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पे रहेगा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान से देखना है भाई। तो प्रेफरेंस शेयर कितना है? ये हमारा 10,000 हमारा प्रेफरेंस शेयर है। एट द रेट कितना वाला है? 100 वाला। और इक्विटी शेयर कितना है भाई? 45,000 इक्विटी शेयर है। एट द रेट कितना है? 10 वाला। तो ये हमारा हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4,50,000। टोटल कितना हो जाएगा? ये 14,50,000। ठीक है भाई। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसको ज़्यादा विस्तार से लिखना नहीं है। अगर ज़्यादा विस्तार से लिखते तो और क्या लिखते? बीइंग 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, और है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये लिख सकते थे, लेकिन हमको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया भाई, 14,50,000। ये था बैंक का। और दूसरा इसका रिसीव का एंट्री क्या पास होगा भाई, 5% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू हो जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है भाई। अमाउंट कितना जाएगा देख लेना ध्यान से ना, अमाउंट सेम, प्रेफरेंस शेयर का कितना है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है @100 वाले, टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 10 लाख। और यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, 4,50,000। ये 45,000 इक्विटी शेयर है @10 वाला है, ये टोटल आपका 14,50,000 हो जाएगा भाई, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इसको, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया भाई। ये हमारा था जर्नल एंट्री, ये लमसम में इसको बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। तो बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, सिंपली देख लेना, यहीं पे बैंक अकाउंट मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा बैंक अकाउंट। ये जर्नल एंट्री को टोटल कर देते हैं, टोटल आपका कितना हो जाएगा भाई, टोटल ये आपका हो जाएगा 29 लाख, यहाँ हो जाएगा और यहाँ भी 29 लाख हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। यह है हमारा बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो बैंक से जो क्रेडिट हुआ है टू 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। और क्या है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये टोटल आपका ये हो जाएगा 10 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर कितना है, 4,50,000 का। यहाँ पे आपका बाई बैलेंस हो जाएगा, बाई बैलेंस CD, टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 14,50,000, ठीक है। यही आपका कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, 14,50,000। ये बैंक अकाउंट है, यही कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आ जाएगा भाई, ये शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल आपका कितना है, 14,50,000, और एसेट साइड बैंक में आ जाएगा 14,50,000। दोनों साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया ये सिंपली क्वेश्चन है, लमसम में अमाउंट रिसीव करते हैं, ठीक है, इशू ऑफ शेयर एट लमसम, है ना। तो यहाँ पे देख लेना, अभी क्वेश्चन का समरी देख लेते हैं। कंपनी इशू किया है कितना, 10,000 प्रेफरेंस शेयर, कितना है 10,000, 5% प्रेफरेंस शेयर है। और इक्विटी शेयर कितना इशू किया है, 45,000। इक्विटी शेयर का रेट 10 है, प्रेफरेंस शेयर का रेट 100 है। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा भाई, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख का इशू कर रहे हैं और इक्विटी शेयर कितना की इशू कर रहे हैं भाई, 4,50,000 का इक्विटी शेयर इशू कर रहा है ना। अब इसको हम लोग एंट्री पास किए एक ही बार में ना, ऑल दिस शेयर टेकन अप एंड पेड अप बाय पब्लिक, है ना। सभी शेयर
पब्लिक के द्वारा लिया गया। और देखो लमसम में ना दिस शेयर विल बी पेड लमसम, लमसम में पेड किया गया। इसी कारण एक ही एंट्री पास होगा जो हम लोग पढ़े हैं। कॉल 5 तरीके से मंगाया जाता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, एक ही बार में मंगा दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई, जैसे हम लोग ज़्यादा पैसा है तो स्कूटी, बाइक वगैरह को एक ही बार में ख़रीद लेते हैं। अगर कम पैसे हैं तो किस में ख़रीदते हैं? इंस्टॉलमेंट में। ऐसे यहाँ पे ज़्यादा पैसा रहा होगा, एक ही बार में क्या किया? ख़रीद लिया। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 आपका प्रेफरेंस शेयर था, 100 वाला था, 10 लाख ये हो गया। इक्विटी शेयर कितना था? 45,000 एट द रेट 10 रुपीज़ वाला था, ये हो गया। टोटल 14,50,000। अब यहाँ पे 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा भाई? आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। टोटल बोथ साइड कितना हो गया? 29 लाख। अब ये बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में भाई जो ये बैंक साइड 14,50,000 जाएगा, और जो शेयर होल्डर फंड में जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर रहता है उसमें 14,50,000 जाएगा। आपका बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगा भाई? टैली हो जाएगा। ठीक है। अगर देखो एक समरी टाइप का देख लो, बैलेंस शीट को भी देख लो भाई, कैसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा उसको ध्यान से देख लीजिए। ये इसका बैलेंस शीट बना देता हूँ। ये है आपका बैलेंस शीट। ठीक है। ध्यान देना है भाई बैलेंस शीट को ना। कहाँ डॉक्यूमेंट्स, चलो ऐसे ही बना देता हूँ बैलेंस शीट। स्केल देखना था, स्केल नहीं मिला, चलो ऐसे ही बना देते हैं भाई। हाँ, तो बैलेंस शीट में इसका प्रोफार्मा कैसे रहता है? तो देखो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी रहता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी को 4 भाग में बांटा गया है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आता है भाई? शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, और उसके बाद आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आता है। ठीक है भाई। उसके बाद एसेट में नॉन करंट एसेट्स और है हमारा करंट एसेट आता है भाई, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो देख लो। ये है हमारा बैलेंस शीट। यहाँ पे पर्टिकुलर, पहले बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नहीं रहता था, अब रहता है भाई। नोट यहाँ पे करंट ईयर अमाउंट, यहाँ पे प्रीवियस ईयर अमाउंट। ठीक है। देखते हैं ना ध्यान से। तो सबसे पहले ए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बी है आपका एसेट्स है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या आएगा भाई? सबसे पहले है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या रहेगा? एक है आपका शेयर कैपिटल और दूसरा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, इसका उपयोग नहीं रहेगा। तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, और चौथा है आपका
करेंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, ये है। अब देखो एसेट साइड क्या रहेगा आपका, नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा रहेगा आपका करेंट एसेट्स। ये तो नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड में क्या रहता है भाई, टेंजिबल और है इनटेंजिबल। करेंट एसेट में सिर्फ क्या रहेगा भाई, बैंक रहेगा। तो देखते हैं भाई शेयर कैपिटल में क्या क्या है। एक हमारा 5% प्रेफरेंस शेयर है, और हमारा क्या है, इक्विटी शेयर है। 5% प्रेफरेंस शेयर कितना है, 10 लाख का है, और इक्विटी शेयर कितना है, 4,50,000। बाकी कुछ नहीं है, नील नील कर दो। टोटल हमारा कितना हो जाएगा ये, 14,50,000। और फिक्स्ड एसेट भी कुछ नहीं है भाई, है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल भी कुछ नहीं है, ओनली बैंक है। बैंक आपका कितना है करेंट एसेट में, 14,50,000। तो ये भी टोटल आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 14,50,000 हो जाएगा। ये आपका क्या है, बैलेंस शीट है। ठीक है, टोटल 14,50,000। ठीक है भाई, आई थिंक सबको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट जो कि इसका प्रोफार्मा है ना। यहाँ पे टोटल ए एंड बी दोनों क्या है, इक्वल है। टोटल यहाँ पे ए है, यहाँ पे टोटल बी है। ठीक है, ये लमसम में इशू किया है भाई। ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।